नमस्कार मित्रों, आचार्य विनोद भारद्वाज एस्ट्रो तक के माध्यम से, जैसे कि आपको मालूम ही है, लाल किताब के महा टोटके लेके आता हूं और इस टोटके में छोटा सा छोटा उपाय बता करके आपके जीवन के दोषों को समाप्त करने का प्रयास करता हूं और निश्चित रूप से आस्था, विश्वास, लगन के साथ इन टोटकों को करेंगे तो आपको शुभ फल प्राप्त जरूर से जरूर होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। आज मित्रों, दारिद्र्य योग जन्म कुंडली में जातक राजा के घर में ही क्यों ना योग ले ले, जिसके कुंडली में यह योग बन जाता है उसके जीवन में दारिद्र्य योग बनता है। इस विषय की जानकारी अच्छे ढंग से आपके जीवन, आपके लिए मैं लेके आया हूं। तो आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रो तक, और आपका परम कर्तव्य है कि एस्ट्रो तक को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फेसबुक पे जाकर के हमारे पेज को निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक आप लोगों के बीच में पहुंचे, ताकि हम अपने बच्चे के बारे में, हम अगर बार बार ऐसे योगों के से मार खा रहे हैं तो उसके लिए कुछ तो करें भाई, जिससे कि कुछ ना कुछ राहत मिले। राहत मिलना निश्चित प्रारंभ होगी। जब हम रोग समझ जाते हैं तो इलाज करना, उपचार करना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए अब आपको जानकारी देते हैं कि दारिद्र्य योग जन्म पत्री में कैसे बनता है और इसका सिद्धांत क्या है। देखिए, एकादश भाव, 11वां भाव जो होता है जन्म कुंडली का, होता आय का संसाधन। आपके जीवन में आय का स्रोत 11वें भाव से देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि 11वें भाव के स्टार जितने अच्छे होते हैं, व्यक्ति उतना संपत्तिवान बन जाता है, उतना ऐश्वर्यवान बन जाता है, उतने उसके जीवन में धन के स्रोत बन जाते हैं। लेकिन यही 11वें भाव का स्वामी अगर त्रिक भवनों में युति करता है, त्रिक भवन क्या है अब यह समझना जरूरी है। काल सिद्धांत में त्रिक भवन कहते हैं 6, नंबर 6 मतलब शत्रु का भाव, नंबर 8 मतलब कि आपके मृत्यु का भाव, नंबर 12 मतलब आपके बेडरूम का स्थान, खर्चे का स्थान, विदेश गमन का स्थान। तो एकादश वाले स्थान का स्वामी इन त्रिक भवनों में युति करे, जाकर के बैठ जाए तो दारिद्र्य योग बनता है। व्यक्ति राजा के यहाँ भी जन्म लेकर के अपने कर्मों से, दुष्कर्मों से धीरे धीरे पतन की ओर चला जाता है। आप लोग बहुत सारा ऐसी घटना देखे भी होंगे। अगर एकादश भाव का स्वामी खष्टम भाव में आता है तो व्यक्ति अपने शत्रुओं के द्वारा इतने शत्रु बना लेता है कि उनके द्वारा अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। उसके दोस्त उसके शत्रु बन जाते हैं, शत्रु बनकर के उसके जीवन में दारिद्र्य योग बना देते हैं। अष्टम भाव में पड़ा है तो निश्चित रूप से मान के चलना कि खान पान के माध्यम से कुभोजन की ओर उसका झुकाव होता है। व्यक्ति धीरे धीरे अपने पूरे साम्राज्य को बेच खाता है। द्वादश भाव में है तो व्यसन, दुर्व्यसन से उसके जीवन में दारिद्रता आ जाती है। अगर ऐसा आपके परिवार में किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है, लाख समझाने पे भी व्यक्ति नहीं मान रहा है, तो उपचार क्या करें? कहीं तो स्टॉप लगवाना पड़ेगा ना, क्योंकि मनुष्य का तन मिला है तो दुर्व्यसन
के द्वारा अपने धन को खत्म करना, दारिद्र्य योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख कभी नहीं मिलता है। तो वो सुख दिलाने के लिए मैं योग सिद्धांत लेके आया। क्या करना चाहिए जिनकी जन्म कुंडली में यह दारिद्र्य योग बन गया है, अर्थात जिनके जन्म कुंडली में भिखारी योग बन गया है। माता लक्ष्मी की आराधना शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करके 41 शुक्रवार तक श्री सूक्तम का देसी घी जला करके स्तोत्र पाठ करें, या स्तोत्र पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ध्यान रहे संध्या काल में इसका पाठ करने से लक्ष्मी का दारिद्र्य योग खत्म हो जाता है, निश्चित रूप से खत्म हो जाता है। बुरे कर्मों से दूर हटने का प्रयास करें, बुरे कर्म न करें और किसी के बारे में बुरा न सोचें। और क्या कार्य करना होता है अगर दारिद्र्य योग है तो आप जो कुछ भी आपके हाथ में है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, किसी आवश्यकमंद व्यक्ति की चीज अगर आपसे कोई मांगता है तो उसे ना बोलें, उसे देने का प्रयास करें, तब भी दारिद्र्य योग खत्म हो जाता है। दारिद्र्य योग वाले व्यक्ति कोई अगर जो है नपुंसक व्यक्ति मिले, जो ऐसे ताली बजाने वाले होते हैं, उनसे बुधवार के दिन खोज करके 1 रुपए का सिक्का उनसे मांग लें। देंगे तभी वो सिक्का जब आप उनको 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए देंगे। उनसे आप 1 रुपए लेकर के लाल पोटली में बांध के अपने पास हमेशा रखें, दारिद्र्य योग भंग हो जाएगा। हो सके तो भगवान विष्णु की आराधना करें, भगवान विष्णु के मंत्र का ओम विष्णवे नमः या ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का आप 41 या 21 बृहस्पतिवार आप लगातार पाठ करें और 41-21 बृहस्पतिवार पूरा होने के बाद उद्यापन करें। देख लीजिएगा जीवन में दारिद्र्य योग जो है ये समाप्त हो जाएगा और माता लक्ष्मी की कृपा खूब बरसेगी। जिनके जीवन में दारिद्र्य योग नहीं भी है वो भी इस उपचार को करके निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा हर व्यक्ति को आवश्यकता है। माता लक्ष्मी तो पापी के घर में भी हो तब भी वो अच्छी लगती है। तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की कृपा सबको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।